वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि इन्वर्टर का कनेक्शन और नॉर्मल पावर का कनेक्शन दोनों मिक्स करके इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, तो मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इन्वर्टर प्लस नॉर्मल पावर का कनेक्शन कैसे करते हैं। सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो हमेशा आप लोगों को देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर में देखेंगे, इस डायग्राम के अंदर में देखेंगे कि हमने एक पोल रखा है, एक मीटर है, एमसीबी बॉक्स है, एक इन्वर्टर का बैटरी है, इन्वर्टर है और 2 रूम है। तो इन दोनों रूम के अंदर में इन्वर्टर प्लस में नॉर्मल पावर का कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हमारे घर के बाहर में आसपास में जहाँ भी पोल होता है वहाँ पे हम वहाँ से न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन लेकर के आते हैं और इस मीटर में कनेक्शन करते हैं। मीटर के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ। ये मीटर देखेंगे तो ये सिंगल फेस का मीटर है। सिंगल फेस के मीटर में हमेशा 4 पॉइंट दिया होता है। स्टार्टिंग का 2 पॉइंट इनपुट का कनेक्शन करने के लिए होता है और आउटपुट करने के लिए 2 पॉइंट यहाँ पे दिया होता है। पोल से न्यूट्रल फेस लेकर के आते हैं और इस 2 जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें कनेक्शन करते हैं और मीटर के इस 2 पॉइंट से आउटपुट ले जा करके हम अपने घर में देते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले नॉर्मल पावर का कनेक्शन कर लेते हैं। नॉर्मल पावर का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम इस मीटर में कनेक्शन करेंगे। मीटर में कनेक्शन करने के लिए हमारे घर के आसपास में जहाँ भी पोल होता है वहाँ से कनेक्शन करने के लिए पॉइंट दिया होता है। उस पॉइंट से न्यूट्रल प्लस फेस लेकर के आते हैं। तो ये मीटर के अंदर में देखेंगे, ये पहला नंबर पॉइंट जो है मीटर के अंदर में, यहाँ पे फेस का कनेक्शन करेंगे पोल से ला करके। दूसरे नंबर पॉइंट में न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो इसका कनेक्शन करने के लिए पोल से रेड कलर का वायर, इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेकर के आएंगे और ला करके मीटर के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। न्यूट्रल का वायर इसी प्रकार से पोल से लेकर के आएंगे। पोल से ब्लैक कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के आएंगे और मीटर के दूसरे नंबर पॉइंट में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। जैसे ही न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन मीटर में करेंगे तो मीटर का इंडिकेटर चालू हो जाएगा, यानी कि मीटर में पावर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, हमने यहाँ पे एमसीबी बॉक्स रखा है। इस एमसीबी बॉक्स के अंदर में डबल पोल का आरसीसी भी है, डबल पोल का एमसीबी है और यहाँ पे बस बार है न्यूट्रल का, और 3 मैंने सिंगल फेस का एमसीबी रखा है। इसका मैं काम बताऊंगा आप लोगों को आगे, इसका क्या काम है। तो इसका पहले कनेक्शन कर लेते हैं। आरसीसीबी में अब हमें पावर लाना है मीटर से लेकर के। तो मीटर तक हमने कनेक्शन कर लिया है। आरसीसीबी के इनपुट में पॉइंट हम देंगे कनेक्शन। अब यहाँ पे मीटर से आरसीसीबी में कनेक्शन देने के लिए मीटर के 4 नंबर पॉइंट से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेकर के जाएंगे और आरसीसीबी के फर्स्ट नंबर पॉइंट में यहाँ पे इनपुट का पॉइंट है, यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब भी हम मीटर में पहले नंबर पॉइंट में फेस का कनेक्शन देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है, तो इसका फेस का आउटपुट 4 नंबर पॉइंट से यहाँ से निकलेगा हमारा, ठीक है। और 2 नंबर में यहाँ पे न्यूट्रल का वायर देंगे, यानी कि कनेक्शन देंगे मीटर में। तो 3rd नंबर से इनपुट इसका न्यूट्रल का, आउटपुट इसका न्यूट्रल का निकलता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। ऑलरेडी जितना भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को समझ में आता होगा। लेकिन जो नए वीडियो देख रहे हैं, नया लोग वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अब चलिए इसका 4 नंबर पॉइंट से, मीटर के 4 नंबर पॉइंट से फेस का वायर, इस प्रकार से फेस का वायर लेकर के जाएंगे और आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में यहाँ पे इनपुट में कनेक्शन कर देते हैं। इसी प्रकार से मीटर के 3rd नंबर पॉइंट से न्यूट्रल का वायर आउटपुट में लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे और आरसीसीबी के 2nd नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से मीटर से लेकर के आरसीसीबी के इनपुट तक हमारा पावर आ जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे आरसीसीबी के आउटपुट से लेकर के जाएंगे पावर और यहाँ पे डबल पोल का एमसीबी है, यहाँ पे हमें कनेक्शन देना है। तो इसका कनेक्शन देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तक हमने कनेक्शन दे दिया है। यहाँ पे पहले नंबर पॉइंट में हमने फेस का इनपुट का कनेक्शन दिया है, तो इसी का पहला नंबर पॉइंट यहाँ से आउटपुट जाएगा और एमसीबी के यहाँ पे इनपुट में कनेक्शन हो जाएगा पहले नंबर पॉइंट में। तो इसका कनेक्शन देने के लिए आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट से रेड कलर का वायर फेस में इस प्रकार से लेकर के जाएंगे
और सीधा ले जा कर के एमसीबी के फर्स्ट नंबर पॉइंट में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन देने के लिए सेकंड नंबर पॉइंट से न्यूट्रल का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और एमसीबी के सेकंड नंबर पॉइंट में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। इतना कनेक्शन करते ही आरसीसीबी के आउटपुट से लेकर के एमसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे एक न्यूट्रल का बस बार है, इसको हमें कनेक्शन करना है न्यूट्रल का। तो यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे हमने न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ से इसका आउटपुट लेकर के जाएंगे और इस बस बार में कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन से यहाँ से सेकेंड नंबर पॉइंट जो है इस यहाँ पे हम वायर कनेक्शन करेंगे ब्लैक कलर का। कनेक्शन करके इस प्रकार से वायर लेकर के जाएंगे और इस बस बार में कनेक्शन कर देंगे। तो इस पूरे बस बार में हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा सिंगल पोल का 3 एमसीबी रखा हुआ है। 3 एमसीबी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एक रूम यहाँ पे है, एक रूम यहाँ पे, यानी कि टोटल 2 रूम है। इस दोनों रूम के अंदर में इस एक रूम के लिए 1 एमसीबी यूज करूँगा, दूसरा रूम के लिए दूसरा एमसीबी यूज करूँगा। मतलब ये है कि एक रूम के लिए 1 एमसीबी, दूसरा रूम के लिए अलग एमसीबी, यानी कि टोटल 2 रूम है तो टोटल मैंने 2 एमसीबी यहाँ पे अलग अलग रखा है। ये जो एक्स्ट्रा एमसीबी है इसका मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे हमने एक सॉकेट रखा है, पावर सॉकेट रखा है, क्योंकि हमें इन्वर्टर को पावर देना है। तो इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो इन तीनों एमसीबी को सबसे पहले हम पावर देते हैं। तो हम सबसे पहले अब इसका कनेक्शन करते हैं। तीनों एमसीबी के इनपुट में हम कनेक्शन देंगे। इसका कनेक्शन देने के लिए देखेंगे इस डबल पोल के एमसीबी तक हमारा कनेक्शन आ चुका है। इनपुट में फर्स्ट नंबर पॉइंट में इनपुट में कनेक्शन आ चुका है। इसी के फर्स्ट नंबर पॉइंट से आउटपुट से रेड कलर का वायर यहाँ से लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेके जाएंगे कनेक्शन करके रेड कलर का वायर, और सीधे ले जा करके इस लास्ट वाले एमसीबी में कनेक्शन कर देंगे। इनपुट में यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो हमारा अभी पावर इसी एमसीबी में आया है, ये 2 एमसीबी है, ये बाकी है। तो इसका कनेक्शन देने के लिए इसी वायर से लूप बना करके इन दोनों एमसीबी को भी हम कनेक्शन कर देंगे रेड कलर का वायर से। तो इस प्रकार से रेड कलर का वायर लूप दे करके इन दोनों एमसीबी को भी हम कनेक्शन कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे कि इन तीनों एमसीबी के अंदर में इनपुट में कनेक्शन हमारा आ चुका है। ठीक है, अब ये फर्स्ट नंबर जो एमसीबी है इसका कनेक्शन हम यहाँ पे पावर सॉकेट मैंने रखा है इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए। तो इसका कनेक्शन हम यहाँ पे इसका करेंगे। ठीक है, तो इसका कनेक्शन करने के लिए इस एमसीबी के आउटपुट से रेड कलर का वायर कनेक्शन करके इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और सीधे ले जा करके इस पावर सॉकेट के इस स्विच में इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, स्विच में इनपुट में कनेक्शन करेंगे और इसी स्विच के आउटपुट से रेड कलर का वायर कनेक्शन करके इस प्रकार से और इस 3 पिन सॉकेट के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। 3 पिन सॉकेट में अगर आप देखेंगे तो एक सॉकेट के पॉइंट में L लिखा होता है, एक सॉकेट के पॉइंट में इसी सॉकेट के अंदर में एक पॉइंट में L लिखा होगा, एक पॉइंट में N लिखा होगा। न्यूट्रल का सिंबल होता है, L का मतलब होता है लाइन, मतलब फेस का कनेक्शन, और ऊपर वाला जो सिंबल होता है यानी कि पॉइंट दिया होता है वो अर्थ का पॉइंट होता है। तो इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे, इसका आउटपुट लेकर के हमने यहाँ पे ला करके दे दिया है। तो आप देखेंगे कि कहाँ पे L लिखा है, तो स्विच से आउटपुट लेकर के और L जहाँ पे लिखा होता है सॉकेट के पॉइंट में वहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे कि इस एमसीबी के माध्यम से हमने इस पावर सॉकेट में कनेक्शन दे दिया है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए। आगे आप लोगों को वीडियो में समझाऊँगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों समझ लेते हैं इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करना होता है। ये इन्वर्टर कभी भी आप खरीदेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 पॉइंट दिया है। ये एक पॉइंट है रेड कलर का वायर, यहाँ पे दूसरा पॉइंट न्यूट्रल का होता है। तो कभी भी आप खरीदेंगे तो यहाँ पे बड़ा सा वायर दिया होता है रेड कलर का, और ब्लैक कलर का वायर बड़ा सा दिया होता है जो बैटरी में कनेक्शन करते हैं न्यूट्रल प्लस फेस का। और एक और यहाँ पे लास्ट वाला जो पॉइंट है यहाँ पे भी हमें एक सॉकेट के साथ में एक बड़ा सा वायर दिया होता है, लगभग 1-1 मीटर का दिया होता है। ये रेड वाला जो होगा वो भी 1 मीटर का होगा, वायर निकला होगा जो बैटरी में कनेक्शन करने के लिए पॉइंट होता है। यहाँ पे सेंटर में ब्लैक कलर का होगा, वो भी बैटरी में कनेक्शन करते हैं। और यहाँ पे एक सॉकेट के साथ में एक वायर दिया होता है, वो हम यहाँ पे इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए पॉइंट ही दिया होता है, उसको हम समझेंगे आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये जो इन्वर्टर है यहाँ पे जो रेड कलर का वायर दिया होगा उस वायर को ले जा करके बैटरी के प्लस वाले चिन्ह पे हम इस प्रकार से कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, वायर जो दिया होगा वहाँ पे नट बोल्ट भी दिया होता है, उसको ले जा करके रेड वाले बैटरी का जो पॉइंट दिया होता है, बैटरी में देखेंगे तो प्लस और माइनस दिया होता है। तो इन्वर्टर का जो रेड वाला वायर होगा वहाँ पे बैटरी में ले जा करके प्लस वाले पे कनेक्शन करते हैं, और दूसरा इन्वर्टर का जो ब्लैक कलर का होता है वायर वो न्यूट्रल का होता है। तो ये ब्लैक कलर का वायर बैटरी के माइनस वाले जहाँ पे भी चिन्ह दिया होता है, माइनस का चिन्ह, वहाँ पे ले जा करके हम कनेक्शन कर देते हैं।
तो इस प्रकार से हमने इन्वर्टर का कनेक्शन बैटरी में कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक वायर लंबा खींच देता हूँ और यहाँ पे 3 पिन सॉकेट भी रख देता हूँ। तो इन्वर्टर में देखेंगे तो इसी प्रकार से सेम आप लोगों को 3 पिन सॉकेट दिखाई देगा। अब इसका आगे का क्या काम है आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा। अब चलिए सबसे पहले इस रूम के अंदर में नॉर्मल पावर का कनेक्शन कर लेते हैं, यानी कि मीटर से बिजली जो आएगा उसका कनेक्शन इस रूम में कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस रूम के अंदर में देखेंगे तो एक स्विच बोर्ड है। इस स्विच बोर्ड के अंदर में 4 स्विच दिया हुआ है। तो इसमें से 4 स्विच में से 2 स्विच नॉर्मल पावर से मैं कनेक्शन करने वाला हूँ और 2 स्विच का कनेक्शन मैं इन्वर्टर से करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो चलिए अब कनेक्शन करना सीखते हैं। यहाँ पे जो पहला नंबर एमसीबी है, इस एमसीबी के माध्यम से इस 2 नंबर रूम में यहाँ पे इस स्विच में हम कनेक्शन करेंगे। तो स्विच में कनेक्शन करने के लिए पहले नंबर एमसीबी के आउटपुट से रेड कलर का वायर कनेक्शन करके इस प्रकार से ले करके जाएंगे और सीधा ले जा करके इस स्विच बोर्ड के इस स्विच में हम कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे दूसरा नंबर स्विच भी है, इसको भी हम कनेक्शन करेंगे। तो स्विच बोर्ड के अंदर में ही इस वायर से लूप दे करके इस प्रकार से इस स्विच को भी कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों स्विच के इनपुट में हमारा कनेक्शन आ जाएगा, पावर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 5 पिन सॉकेट है इसी स्विच बोर्ड के अंदर में। तो इसको हम कनेक्शन करेंगे इस स्विच के माध्यम से, ताकि इस स्विच को चालू करेंगे तो इस 5 पिन सॉकेट में हमारा पावर आ जाए। तो इसका कनेक्शन करने के लिए इस स्विच के आउटपुट से रेड कलर का वायर कनेक्शन करके लेके जाएंगे इस प्रकार से और इस 5 पिन सॉकेट में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। सॉकेट में आप देखेंगे तो यहाँ पे L लिखा होता है और N लिखा होता है। जहाँ पे भी L लिखा होगा वहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे, ठीक है। सॉकेट खरीदेंगे तो उसके पीछे में लिखा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। ये हमने नॉर्मल पावर से कनेक्शन किया है, यानी कि जब तक मीटर में पावर रहेगा, लाइट रहेगा, तब तक ये हमारा स्विच ऑन रहेगा, ठीक है, यानी कि स्विच काम करेगा। ये 2 स्विच है इसी स्विच बोर्ड के अंदर में। यहाँ पे मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसको हमें इन्वर्टर से कनेक्शन करना है। अब चलते हैं रूम नंबर 1 में। इसको भी हमें यहाँ पे कनेक्शन करना है। 4 स्विच है और 2 स्विच को हमें नॉर्मल पावर से कनेक्शन करना है। तो इसका कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे देखेंगे एक एमसीबी रखा हुआ है। इस एमसीबी के आउटपुट से एक वायर लेकर के जाएंगे कनेक्शन करके और यहाँ पे हम कनेक्शन कर दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन देने के लिए इस एमसीबी के आउटपुट से रेड कलर का वायर इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके सीधे इस स्विच के इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर स्विच भी है, इसको भी हमें कनेक्शन देना है। तो स्विच बोर्ड के अंदर में ही इसी वायर से लूप दे करके इस प्रकार से दूसरे नंबर स्विच में भी हम कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे इस स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को चालू करना है। तो इस स्विच को कनेक्शन देने के लिए इस स्विच के आउटपुट से रेड कलर का वायर कनेक्शन करके इस प्रकार से लेके जाएंगे और सीधा ले जा करके इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा पावर का कनेक्शन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे 2 एमसीबी के माध्यम से हमने यहाँ पे इस स्विच बोर्ड के अंदर में इस स्विच को और इस स्विच को हमने नॉर्मल पावर दिया है, जो कि रूम नंबर 2 में है। रूम नंबर 1 में भी यहाँ पे ये स्विच को और इस स्विच को हमने नॉर्मल पावर से कनेक्शन दिया है, जो कि इस स्विच को चालू करेंगे तो ये हमारा लाइट चालू हो जाएगा। सेकेंड नंबर स्विच मैंने ब्लैंक छोड़ा है, इसके माध्यम से कोई और कनेक्शन आप कर सकते हैं। यहाँ से वायर लेकर के जा करके चाहे एक्स्ट्रा लाइट में कनेक्शन कर सकते हैं, या फ़ैन भी है तो उसको भी कनेक्शन कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा कोई भी यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने एक ब्लैंक छोड़ा है, यहाँ पे भी आप किसी भी चीज़ को कनेक्शन कर सकते हैं इस स्विच बोर्ड के माध्यम से। इस स्विच के माध्यम से मैंने 5 पिन सॉकेट को पावर दिया, ठीक है। ये नॉर्मल पावर से हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे हम इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे, इन्वर्टर का पावर देंगे। इन्वर्टर का पावर देने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो मैंने एक एमसीबी रखा है। चाहे तो आप यहाँ पे जैसे कि मैंने नॉर्मल पावर के लिए यहाँ पे 2 रूम के लिए 2 एमसीबी रखा है मैंने, तो इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने एक रखा है। तो यहाँ पे भी अगर आप चाहते हैं 2 एमसीबी रखना तो यहाँ पे 2 एमसीबी दे करके इसको लूप बना करके कनेक्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही एमसीबी रख रहा हूँ और यहाँ पे एमसीबी का जो एम्पियर है आप बढ़ा करके रख सकते हैं। एक ही एमसीबी रखेंगे लेकिन इसका एम्पियर ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पे इसको आप कंट्रोल कर पाएंगे दोनों रूम को, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका कनेक्शन करेंगे। इसका कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का वायर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इन्वर्टर का कनेक्शन जो करते हैं लगभग बहुत सारे लोग ग्रीन कलर का यूज करते हैं और बहुत सारे लोग येलो कलर का भी। अभी के समय में जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो यहाँ पे हम येलो कलर का ही यूज करते हैं, लेकिन मेरे पास ग्रीन कलर का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे वायर जो है मैं ग्रीन कलर का यूज करने वाला हूँ और यहाँ पे आप चाहें तो येलो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी के समय में जो अधिकांश
येलो कलर का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप कनेक्शन कर रहे हैं, कहीं पे हाउस वायरिंग का काम कर रहे हैं, तो इन्वर्टर का कनेक्शन करने के लिए येलो कलर का ही कनेक्शन करें, ठीक है। वायर का इस्तेमाल जो है येलो कलर का ही करें। तो अब चलिए इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। सिंगल कोर का जो वायर है, यहाँ पे एक वायर रखेंगे इस प्रकार से, एक वायर कनेक्शन करके, और यहाँ करके मैंने यहाँ पे एमसीबी में रख दिया, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको अलग से एक वायर रखना है, और इस वायर के अंदर में यहाँ पे आउटपुट में यहाँ पे आपको 3 पिन टॉप रखना है। यहाँ पे ये जो 3 पिन टॉप मैंने रखा है, इसको कनेक्शन करके 3 पिन टॉप के अंदर में देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको L और N लिखा हुआ दिखाई देगा। 3 पिन टॉप में जहाँ भी L लिखा हुआ है वहाँ से एक वायर कनेक्शन करके ला करके सीधे यहाँ पे इस MCB के इनपुट में कनेक्शन कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोग को दिखाया। अब यहाँ तक हमारा पावर आ चुका है इन्वर्टर का। अभी पावर नहीं आएगा, आप लोगों को आगे बताऊंगा कैसे इसके अंदर में पावर आएगा। अभी मैं वायरिंग करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आउटपुट से एक वायर लूप ले करके जाएंगे कनेक्शन करके इस प्रकार से, और ले जा करके सीधे इस स्विच में हम कनेक्शन कर देंगे। स्विच बोर्ड के यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच को भी हमें कनेक्शन देना है, तो इसी स्विच बोर्ड के अंदर में लूप बना करके इस प्रकार से इस दूसरे नंबर स्विच को भी हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे तो इस दूसरे नंबर स्विच बोर्ड के अंदर में भी, इन दोनों स्विच के अंदर में हमारा इन्वर्टर का पावर का कनेक्शन आ जाएगा इनपुट में। अब यहाँ पे इस स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को चालू करना है, तो इसके आउटपुट से वायर कनेक्शन करके इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे दूसरा नंबर जो स्विच है मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है, इसके माध्यम से आप कुछ भी कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इन्वर्टर के माध्यम से यहाँ पे कनेक्शन कर लिया है। 2 यहाँ पे नॉर्मल पावर से कनेक्शन किया है हमने, और 2 यहाँ पे ये जो है इन्वर्टर से हमने कनेक्शन कर लिया है। अब इस रूम के अंदर में भी हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे इन्वर्टर से। तो यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे वायर से, इसी वायर से लूप बना करके सीधे इस प्रकार से ले करके जाएंगे, और ले जा करके सीधे इस रूम के अंदर में इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पे भी एक और स्विच है, तो इसी को हमको इन्वर्टर से चालू करना है, तो इसी वायर से लूप बना करके इस प्रकार से इस दूसरे नंबर स्विच में भी हम कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे इस पहले नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस 5 पिन सॉकेट को कनेक्शन करना है। तो इसका कनेक्शन करने के लिए इस स्विच के आउटपुट से वायर कनेक्शन करके इस प्रकार से, और इस यहाँ पे हम सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। सेकेंड नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस फैन को कनेक्शन करना है इन्वर्टर के माध्यम से, तो इसके वायर से कनेक्शन करके लेके जाएंगे, इसके आउटपुट से वायर कनेक्शन करके लेके जाएंगे स्विच बोर्ड से, इस प्रकार से ले करके जाएंगे और सीधे ले जा करके इस फैन में हम कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे कि हमारा कनेक्शन हो चुका है इन्वर्टर से भी और यहाँ पे नॉर्मल पावर से भी। अब यहाँ पे हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है, जहाँ जहाँ भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है वहाँ पे हम न्यूट्रल देंगे। न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे इस बस बार तक हमारा न्यूट्रल आ चुका है। अब देखेंगे कहाँ कहाँ पे हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे पावर बोर्ड रखा है मैंने, जो कि यहाँ पे 3 पिन सॉकेट है और एक स्विच है। तो 3 पिन सॉकेट के अंदर में हमने फेस का कनेक्शन किया है, यहाँ पे स्विच से ला करके आउटपुट यहाँ पे कनेक्शन दिया है। अब यहाँ पे इस सॉकेट में यहाँ पे हमें न्यूट्रल देना है, इस पॉइंट के अंदर में न्यूट्रल ला करके कनेक्शन करना है। तो जहाँ भी सॉकेट होगा वहाँ पे हमें न्यूट्रल और फेस दोनों कनेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल बाकी है, हमें न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन देने के लिए इस बस बार के एक पॉइंट से न्यूट्रल का वायर कनेक्शन करके इस प्रकार से ले करके आएंगे सीधे, और ले जा करके इस स्विच बोर्ड के इस सॉकेट में यहाँ पे न्यूट्रल के जगह पे हम कनेक्शन कर देंगे। कभी भी सॉकेट में देखेंगे तो N लिखा होगा वहाँ पे सिंबल में, तो वहाँ पे कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे कभी भी स्विच को चालू करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका ये जो 3 पिन सॉकेट है इसमें पावर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं रूम नंबर 2 में। रूम नंबर 2 में कहाँ पे हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है, यहाँ पे हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए देखेंगे यहाँ पे इस स्विच बोर्ड के अंदर में 5 पिन सॉकेट है, यहाँ पे हमें न्यूट्रल देना है, और यहाँ पे लाइट में भी हमें कनेक्शन देना है न्यूट्रल, तभी जाकर के हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। तो इसको कनेक्शन देने के लिए इस न्यूट्रल के बस बार से एक अलग पॉइंट से कनेक्शन करके न्यूट्रल का वायर लेकर के जाएंगे। तो इस यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट से न्यूट्रल का वायर कनेक्शन करके इस प्रकार से ले करके जाएंगे सीधे, और ले जा करके रूम नंबर 2 के इस स्विच के सॉकेट में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। अब यहीं से हम लूप बना करके इस प्रकार से ले जा करके इस लाइट को भी हम कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से इस रूम नंबर 2 में हमारा कनेक्शन हो जाएगा न्यूट्रल का, और प्लस में फेस का भी कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। रूम नंबर 1 में देखते हैं कि यहाँ पे
यहाँ पे फ़ैन में देना है, लाइट में देना है और यहाँ पे 5 पिन सॉकेट है, यहाँ पे भी हमें कनेक्शन देना है। तो इसका कनेक्शन देने के लिए यहाँ पे न्यूट्रल के बस बार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे। तो इस प्रकार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे और सीधे इस 5 पिन सॉकेट में स्विच बोर्ड में कनेक्शन कर देंगे और इसी स्विच बोर्ड से लूप बना करके इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस लाइट में भी हम कनेक्शन कर देंगे न्यूट्रल का वायर। अब यहाँ पे फ़ैन में भी हमें देना है, तो यहीं से हमारा नज़दीक है न्यूट्रल, तो यहीं से लूप बना करके इस प्रकार से ले जा करके और इस फ़ैन में कनेक्शन दे देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, नॉर्मल का और यहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन हमने कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए वायर यहाँ पे दिया हुआ है इन्वर्टर का, इसको ला करके हम यहाँ पे 3 पिन सॉकेट में लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमेशा आपको कंटिन्यू लगा करके रखना है, इसको बाहर नहीं निकलना है और इस स्विच को आपको हमेशा चालू रखना है। इस स्विच को चालू रखने से ये होगा कि जब भी आपका नॉर्मल पावर रहेगा, इस मीटर में लाइट रहेगा, तो ये इन्वर्टर आपका चार्ज होता रहेगा, यानी कि इस इन्वर्टर के माध्यम से ये आपका बैटरी चार्ज होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये 3 पिन टॉप मैंने रखा है, इस 3 पिन टॉप को यहाँ पे देखेंगे इन्वर्टर के अंदर में यहाँ पे 5 पिन टॉप दिया हुआ है या 3 पिन टॉप भी दिया होता है, यहाँ पे इसको लगा देना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये आउटपुट होता है इन्वर्टर का, यानी कि यहाँ से हमें हमेशा फेस निकलता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इन्वर्टर से कभी न्यूट्रल नहीं निकलता है, हमेशा इन्वर्टर से फेस ही निकलता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, 3 पिन टॉप के एल वाले ऑप्शन में हमें कनेक्शन करना है, ये ग्रीन कलर का वायर या येलो कलर का वायर, जो कि मैंने एक ही कलर का एक ही वायर निकाला है हमें। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ हमेशा इन्वर्टर से फेस ही निकलता है, इसके लिए हम यहाँ पे कनेक्शन करके और इसको हमेशा यहाँ पे इस 3 पिन सॉकेट में इसको लगा के रखेंगे और इन्वर्टर को हमेशा चालू करके रखेंगे। जैसे ही यहाँ पे लाइट हमारा नॉर्मल पावर कट जाएगा तो इन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑन रहेगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके घर के अंदर में जो भी कनेक्शन आपने किया, नॉर्मल जो इन्वर्टर से आपने कनेक्शन किया, जैसे कि यहाँ पे हमने इन्वर्टर से कनेक्शन किया है, तो यहाँ पे आपका इन्वर्टर से ये लाइट चालू हो जाएगा। यहाँ पे आप स्विच को समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल पावर से हमने कनेक्शन किया ये दोनों स्विच को। जब भी आपका नॉर्मल पावर रहेगा तभी ये आपका 5 पिन सॉकेट काम करेगा, यानी कि इसमें पावर आएगा। जैसे ही लाइट कट जाएगा तो इसमें आपका पावर नहीं आएगा। यहाँ पे ये 5 पिन सॉकेट जो देख रहे हैं, जो कि हमने ग्रीन कलर से यानी कि इन्वर्टर से कनेक्शन दिया है, तो यहाँ पे आपका पावर रहेगा, इन्वर्टर से आपका यहाँ पे पावर रहेगा, लेकिन इस सॉकेट में नहीं रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे रेड कलर यानी कि नॉर्मल पावर से कनेक्शन दिया है। लेकिन जब ये सॉकेट को आप इस्तेमाल करेंगे तो नॉर्मल पावर भी रहेगा तब भी ये आपका काम करेगा और पावर कटने के बाद भी ये आपका काम करेगा, यानी कि इन्वर्टर से आपका यहाँ पे सॉकेट ये काम करेगा। अब यहाँ पे फ़ैन का कनेक्शन हमने इस दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से किया है, मतलब कि हमने इन्वर्टर से कनेक्शन किया है। तो जब भी आपका नॉर्मल पावर भी कट जाएगा तो इस स्विच को चालू करेंगे तो आपका फ़ैन चालू हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इन्वर्टर से कनेक्शन किया है। और जब भी आपका नॉर्मल पावर रहेगा तो इन्वर्टर आपका ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल पावर से ये आपका जो फ़ैन है ये भी चलता रहेगा। तो यहाँ पे दो आपको कनेक्शन हो जाएगा, नॉर्मल पावर से भी ये आपका फ़ैन चलेगा और इन्वर्टर से भी चलेगा। जो भी आपने इन्वर्टर से कनेक्शन किया है वो नॉर्मल पावर से भी चलेगा और आपका पावर जाने के बाद इन्वर्टर से भी चलेगा। लेकिन जो भी आपने डायरेक्ट रेड कलर से कनेक्शन किया है यानी कि नॉर्मल पावर से कनेक्शन किया है, वो पावर जाने के बाद वो आपका चालू नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे रेड कलर से मैंने इस लाइट को चालू किया है, तो जब भी आपका लाइट रहेगा, नॉर्मल पावर रहेगा, यानी कि मीटर में पावर रहेगा, तभी ये चालू होएगा, यानी कि टर्न ऑन होगा, यानी कि ये लाइट चालू होएगा। और ये लाइट देखेंगे तो हमने इन्वर्टर से चालू किया है, यानी कि इन्वर्टर से कनेक्शन किया है। तो ये जो लाइट है आपका, जब भी आपका पावर रहेगा तब भी आपका चालू रहेगा ये लाइट, और जैसे ही पावर कट जाएगा तो इन्वर्टर से ऑटोमेटिक आपका ये लाइट चालू रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के इस नए वीडियो में सीखा कि इन्वर्टर प्लस नॉर्मल पावर का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे तो इसको यहाँ पे जो 3 पिन टॉप मैंने रखा है, यहाँ पे आप लोगों को एल वाले ऑप्शन में आपको जो है यहाँ पे लाइट वायर का कनेक्शन करना है और यहाँ पे इसको 3 पिन सॉकेट में यहाँ पे लगा करके रखना है। और इन्वर्टर के सामने जो स्विच रहता है, यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले पे, यहाँ पे आप लोगों को एक स्विच दिखाई दे रहा होगा, इस स्विच को हमेशा चालू रखेंगे। चालू रखने से ये बेनिफिट होगा कि जब भी आपका नॉर्मल पावर आएगा यानी कि मीटर में लाइट आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक आपका इन्वर्टर चार्ज होता रहेगा और यहाँ पे नॉर्मली ये आपका लाइट चालू रहेगा, जो कि हमने ग्रीन कलर से कनेक्शन किया है, यानी कि इन्वर्टर से कनेक्शन किया है। जैसे ही आपका लाइट ऑफ हो जाएगा यानी कि नॉर्मल पावर कट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक आपका इन्वर्टर वाला कनेक्शन आ जाएगा। और यहाँ पे आपको इसको भी हमेशा चालू रखना है, इसको स्विच को चालू रखना है, क्योंकि जब भी नॉर्मल पावर आएगा तो इससे आपका इन्वर्टर चार्ज होता रहेगा।
तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को इन्वर्टर प्लस नॉर्मल पावर का कनेक्शन समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी हो पाए कि नॉर्मल प्लस न्यूट्रल का कनेक्शन कैसे करते हैं। वीडियो में कहीं भी आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं उस पर भी आप लोगों को अच्छा तरीके से वीडियो बनाऊँगा और उसको भी आप लोगों को समझाऊँगा। तो कोई भी डाउट है तो बेझिझक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।